हमारे यहाँ सामान के साथ भरोसा और एतमाद भी रहेगा। अपना भी होगा एक बसेरा, अपनी शाम में अपना सवेरा। घर तेरा घर मेरा, खुशियों का हो तेरा, जाने जा। तो एक बार जरूर आए। हमारा पता याद रखिए, जामतुल सवालात के बिल्कुल सामने, कमाल कॉम्प्लेक्स, मालेगांव। कॉन्टेक्ट 9270056495। क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिराव फुले स्मारक कृति समिति की ओर से आज की पत्रकार परिषद ली जा रही है। महात्मा ज्योतिराव फुले स्मारक कृति समिति की ओर से आज जो पत्रकार परिषद ली जा रही है, उसका मुद्दा है कि मौसम पुल फाइनल प्लॉट क्रमांक 74 इस जगह पे स्मारक समिति की मांगनी है कि वह स्मारक तैयार होना चाहिए। लेकिन समिति की मांगनी को भेटल के संबंधित मालेगांव शहर में जो भी कोई पॉलिटिकल लीडर है, वहाँ पे अद्यवंत अभ्यासिका तैयार कर रहे हैं। इसका पूर्ति समिति विरोध कर रही है। पूर्ति समिति का कहना है कि वहाँ पे स्मारक ही होना चाहिए और इस पूर्ति समिति को वंदे मातरम संगठन का पाठिंबा है। महात्मा ज्योतिबा फुले कृति समिति ने महात्मा फुले स्मारक के संदर्भ में पहले से ही नियोजन किया है। उस नियोजन को बाजू रखकर कुछ लोग वहाँ पर अभ्यासिका लाना चाहते हैं। हमारा मकसद यही है कि वो अभ्यासिका न लाए, महात्मा ज्योतिबा फुले स्मारक ही लाए। और स्मारक का स्ट्रक्चर किस प्रकार से है वो सभी लोग ज्ञात है। उन्होंने वो सब अभ्यासिका का काम न करते हुए स्मारक का काम करे, यही हम सबकी इच्छा भी है और मांगनी भी है। को आज यहाँ पे बुलाया गया। ये पत्रकार परिषद से हम कृति समिति की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मुद्दा है मालेगांव शहर में मौसम पुल फाइनल प्लॉट क्रमांक तो म्यूनसिपैलिटी की जगह है और म्यूनसिपैलिटी की जगह 31,000 स्क्वायर फीट है। 31,000 स्क्वायर फीट जगह पे कारपोरेशन का एक उसके ऊपर वैन है, पर्पस का वैन है कि वो पर्पस किसी कमर्शियल के इसके अंदर से हो नहीं सकता। मतलब वहाँ पे कोई गाले नहीं बन सकते, कोई दुकानदारी नहीं चला सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो स्कूल का पर्पस है। स्कूल के माध्यम से ये क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले स्मारक कृति समिति मालेगांव इनके जहन में आया हो, इनके ध्यान में आया। इतनी बड़ी जगह है जो महात्मा फुले जो है, जो सावित्रीबाई है, इन्होंने देश के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए जो अपना योगदान दिया है, उसके अंदर जो बीबी फातिमा उनकी स्कूल की पहली प्राध्यापक थी। बेबी फातिमा मुस्लिम और की थी। तो महात्मा फुले का ये योगदान है इस देश के लिए, ये जग के लिए, देश के लिए। तो उनका स्मारक बोले तो क्या, हम मालेगांव के आवाम को बताना चाहते हैं। स्मारक बोले तो क्या, स्मारक का मतलब ऐसा होता है कि उनका वो जो रहने वाले थे फुले दाम्पत्य, वो महाराष्ट्र के पुणे में थे। उनका जन्म पुणे में हुआ था। जो उनका जो वाड़ा है, जो घर है, और उन्होंने जो गौर गरीब आवाम के लिए जो स्कूल निकाली, जब बेबी फातिमा खड़ी, वो संपूर्ण प्रोजेक्ट, पूरा प्रोजेक्ट मालेगांव शहर में ये मौसम पुल के अंदर, स्मारक के अंदर उसका समाज होना चाहिए। ये कृति समिति की इच्छा है। दूसरा, जो छत्रपति शिवाजी महाराज है, ये हमारे महाराष्ट्र के राजा, हमारे देश के राजा, उनको घड़ाने वाली माता माँ जिजाऊ ने जो काम किया है, अपने सुपुत्र को कैसा घड़ाना है, कैसा राजा बनाना है, तो उनका चित्रीकरण, उनका रेगजिन शो वो स्मारक के अंदर समाज होना चाहिए। दूसरा, ये देश को जिन्होंने घटना दी, महामानव
डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जिनकी घटना पे देश चल रहा है, उनके नाम की अभ्यासिका जो मालेगांव शहर में यूपीसी एमपीसी जो उच्च शिक्षण लेना चाहते गरीब के बच्चे, उनको वो पुस्तक प्राप्त नहीं होता, उनके नाम से वो अभ्यासिका वहाँ होना चाहिए। दूसरा, इन सब के नाम का प्रसार करने वाले लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे ने अपने गायन के माध्यम से, पवाड़े के माध्यम से हमारा देश के राजे कैसे थे, छत्रपति, हमारे देश के महात्मा फुले कैसे थे, बेबी फातिमा कैसे थे, कैसे बने, माँ जिजाऊ क्या थी, माँ रमाई क्या थी, माँ भीमाई क्या थी, माँ अल्लाह क्या थी, इन सब के ऊपर लेखन करने वाले अण्णाभाऊ साठे, उनका साहित्य का वहाँ पे प्रदर्शन होना चाहिए। ये डिमांड ये कृति समिति की। तो हमारी डिमांड अगर गलत है, बेकायदेशीर है, जैसा हम पत्रकार परिषद लेके बता रहे, आप भी आवाम को बताओ हम गलत है, ऐसा आवाम को समझाओ। लेकिन वो कुछ करते नहीं, समय हम जो कर रहे, कुछ गांव के लिए ये छोटे बड़े लोग कुछ कर रहे, इनका नाम बड़ा हो जाएगा, ये बड़े हो जाएंगे, इसके धाक से, अपनी दादागिरी से ये सब विषय छोड़ देने का और दूसरा विषय लाके वहाँ खड़ा कर देने का। तो बोलने का मतलब मेरा ऐसा है, ये जो 11 अप्रैल गई, क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, इनका जन्मदिन था, उनकी जयंती पूरे देश भर में अच्छी तरह से वो त्यौहार मनाया जाता है हिंदू धर्म का। और उस त्यौहार के टाइम सब हिंदू लोगों की भावना इन्होंने दुखाई। ये फुले प्रेमी, फुले शव अम्बेडकर प्रेमी, ये बात पे उनके ऊपर नाराज़ है। ये नाराज़गी हम आज पत्रकार परिषद लेके आपको बताना चाहते थे, इसलिए आपको आमंत्रित किया था। तो ये सब बात गलत है, बेकायदेशीर पूरे मालेगांव शहर के भूखंड कोई ना कोई जहन से कोई ना कोई उल्टी सुल्टी बात करके अपने ताबे में लेना और उसका गलत इस्तेमाल करना। मैं आपको ये बात भी बताना चाहता, मेरी दूसरी बात बताने का मेरा कोई मूड नहीं आज, लेकिन मालेगांव शहर में जितने ही ओपन प्लेस है, जितने ही बड़े बड़े भूखंड है, सब बिल्डरों के गले में अटक चुके हैं। ये राज्यकर्ताओं ने उनको उल्टा सुल्टा ठहराव करके चिरी मिरी लेके मालेगांव महानगर पालिका की बहुत सी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी इन लोगों को बांट चुके हैं लोग। हम ये मालेगांव में मौसम पुल के ऊपर जो इतनी बड़ी जगह है, ये जाने नहीं देंगे। इसके ऊपर कितनी ही बड़ी शक्ति हमारे ऊपर दादागिरी करे या बेबंदशाही करे, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आपके माध्यम से हम उनको बताना चाहते हैं। और क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, वो दोनों दाम्पत्य ने जो देश के लिए किया है, उनका स्मारक वहाँ पे होना चाहिए। राजे छत्रपति शिवराज, उनका रेजिडेंस वहाँ पे होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, उनके नाम की अभ्यासिका वहाँ होना चाहिए। अण्णाभाऊ साठे, उनका साहित्य लेखन वहाँ पे होना चाहिए। ये सब बात हम करते रहेंगे और कोई कुछ भी करे इसके ऊपर उनकी दादागिरी हम सहन नहीं करेंगे और टेक्निकली बात लेके ही हम काम करेंगे। बेकायदेशीर काम हम करेंगे नहीं। अगर कोई बेकायदेशीर दादागिरी ये बात के ऊपर करता होगा, फुले शव अम्बेडकर प्रेमी की उनका दिल दुखाता होगा, उनके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे और गुनाह दाखिल करने की मांग करेंगे। और कोर्ट न्यायालय ये संविधान पे चलता है, कायदे से चलता है, उनके ऊपर हमारा भरोसा है कि हमको वो न्याय देंगे। यही बात इसका जो है, गए 4 साल के जब तो यहाँ पे धाईगुड़े मैडम आए थे कमिश्नर कह के, वो पहला लेटर के ऊपर भी सब नमूद है हमारे पास पहले से। तो आज तक हमने क्या क्या किया ये जगह के ऊपर, इसका पूरा लेखा जोखा हमारे पास कायदेशीर है। और ये डिमांड हमने मंत्री महोदय साहब को भी बताया, आदरणीय दादा साहेब भूषण को, और शेख रशीद साहब को भी बोले हम। तो शेख रशीद साहब ने खुला बोल दिया था, ये विषय नदी के उस पार का है, आप उनके सब सियासी लीडरान को बैठाओ,
हमारी इसके ऊपर कोई आक्षेप नहीं है। तुम जैसा बोलेंगे हम वैसा ठहराव कर देंगे। ये शेख रशीद साहब का जुबान है हम सबको। उन्होंने इसके बारे में उनके खिलाफ हमको कोई बोलने का इंटरेस्ट नहीं है और उन्होंने ऐसा कुछ किया भी नहीं। ये हमारी डिमांड अगर पूरी नहीं होती, जिन्होंने ये देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दिए, देश के लिए बहुत कुछ किया है, इनका स्मारक लाने के लिए हमारी भी जान चले गए तो इसकी हमको परवाह नहीं है। लेकिन हम जान लेंगे भी, रेखा देखिए जान ले भी सकते हैं ये मामले में। तो लोकशाही मार्ग से हम बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, पूरे गांव को इकट्ठा करेंगे, पूरे गांव को पटाएंगे। सच कौन है इसमें, झूठ कौन है, और सच का साथ ये गांव देगा, इसकी ये बात की हम गारंटी लेते हैं और हमको विश्वास भी है। इसी बात है, ये तो पत्रकार भी जानते हैं कि 11 अप्रैल को जहाँ पे जो उद्घाटन किया गड़बड़ी में, कुछ तो भी गांव को बताना, मैं ऐसा कर रहे, मैं हम ऐसा कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, सब डुप्लीकेट काम कर रहे। इनका डुप्लीकेट काम चलेगा तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। इन्होंने जो जो काम किए सब बह जाते पानी में, लेकिन उसके ऊपर कोई बोलने का भी मूड भी नहीं हमारा, और सियासती व्यासपीठ नहीं है। तो इन्होंने जो उद्घाटन किया, उद्घाटन के टाइम सब मालेगांव शहर में डिजिटल बोर्ड लगे थे, सब जगह जगह पे। और डिजिटल बोर्ड पे उद्घाटक बोल के मंत्री महोदय इनका नाम है, प्रोजेक्ट मंत्री महोदय ने लाया है, और प्रमुख उपस्थिति बोल के अपने मेयर तायरा शेख मैडम और कमिश्नर मालेगांव महानगर पालिका के गोसावी, दोनों को मेरे हिसाब से समझा होगा। मैं कुछ कारण नहीं जानता, लेकिन ये बात बेकायदेशीर है, वहाँ नहीं जाना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं आए हो, क्योंकि बेकायदेशीर काम में तो फिर उन्होंने एनओसी क्यों दी उसकी? एनओसी दिया ही नहीं, अंडरटेकिंग में कुछ नहीं। एनओसी का कोई मतलब नहीं, वहाँ पे कायदेशीर पर्पज के लिए टेक्निकल कोई सैंक्शन नहीं है, टेक्निकली कोई सैंक्शन नहीं है, और वहाँ पे एनओसी दी भी नहीं गई। मेरा तो इनको खुला चैलेंज है, जिन्होंने ये काम कर रहे, जो प्रोजेक्ट हम बना रहे, जिसका पाठपूरा हम कारपोरेशन से कर रहे, हमारे पास सब कुछ कागज पत्रों की फाइली पड़ेली है। इन्होंने सिर्फ अभ्यासी का जो बनाने का टेक्निकली टेक्सचर का तैयार करेला है, उसका टेक्निकल सैंक्शन बता दो, हम मान लेंगे इनको। बात कहने के लिए ये माध्यम से हमने आपको बुलाया और हम आपकी बात यही ख़त्म करते। शुक्रिया आप आए इसका, और मैं डबल दिल से शुक्रिया मानता हूँ।